हेलो, नमस्ते, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने सत्कार क्लासेस में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं संत संप्रदाय। संत संप्रदाय बोल दीजिए या निर्गुण संप्रदाय बोल दीजिए। तो आपको ज़्यादातर कन्फ्यूजन होता ही है कि यार सगुण कौन से हैं और निर्गुण कौन से हैं, सब सेम से लगते हैं, कौन से संत हैं, कौन से भक्त हैं। तो आज मैं ये आपका कन्फ्यूजन हमेशा के लिए मिटा दूंगी, ठीक है। तो हम आज निर्गुण संप्रदाय ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और आपको हमेशा के लिए ही ये याद हो जाएगा, आप भूल नहीं पाएंगे। आपको जो भी सगुण और निर्गुण में जो भी डाउट रहता था वो अब नहीं रहेगा। हम शुरुआत करते हैं निर्गुण संप्रदाय। तो कौन कौन से निर्गुण संप्रदाय हैं? देखिए, राम स्नेही संप्रदाय, इनके जो प्रवर्तक हैं वो हैं संत रामचरण जी। कौन है? संत रामचरण जी। और इनकी जो प्रधान पीठ है वो है शाहपुरा भीलवाड़ा में, है ना। इम्पोर्टेंट है सारे। निरंजनी संप्रदाय, ये है संत हरिदास जी। निरंजनी संप्रदाय संत हरिदास जी, और ये है गाड़ा नागौर में। और दूसरे हैं धन्ना। धन्ना तो जो हमारे रामानंद के शिष्य में से एक है ही सही, धन्ना और पीपा दोनों ही। और ये भी संत ही हैं, निर्गुण है। तो इनका जो धन्ना है ये है धुवन टोक में। और पीपा पीपा जो संत इन्हें कौन नहीं जानता, ये है घाघरोन के कीची वंश के राजपूत थे ये। और विश्नोई संप्रदाय की स्थापना संत जम्बोजी ने की थी। इनकी जो प्रधान पीठ है वो है मुकाम तालवा बीकानेर में। और जसनाथ जी ने इसकी स्थापना की थी। प्रवर्तक जसनाथ जी है। और यह है कतारिया सर बीकानेर में। देखो, दोनों में ही कन्फ्यूजन होता है कि विश्नोई की स्थापना किसने की थी? जम्बोजी। विश्नोई जम और जस से जसनाथ जी, ठीक है। और यह है कतारिया सर बीकानेर में। और विश्नोई जो जम्बोजी, इन्होंने 29 नियम दिए थे। और अग्नि नृत्य कौन करते हैं? जसनाती वाले। और विश्नोई ने दिए थे 29 नियम। तो मुकाम तलवा बीकानेर में है विश्नोई जम्बोजी द्वारा, और कतारिया सर बीकानेर है जसनाती द्वारा। और दादू दयाल को कौन नहीं जानते? हमारे राजस्थान के कबीर कहलाते हैं दादू दयाल जी। इन्होंने दादू पंथ की स्थापना की थी। नारायणा जयपुर में इनकी प्रधान पीठ है, ठीक है। चरणदास जी हो गए। और इनकी प्रधान पीठ दिल्ली में है। देखो, ये पूछा हुआ है कि चरणदासी की जो प्रधान पीठ है वो कहाँ है। अभी रीट में ही ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो इनकी प्रधान पीठ है दिल्ली में। और लालदास जी ने स्थापना की थी। इसके प्रवर्तक लालदास जी हैं। ये नागला भरतपुर में है। इनकी प्रधान पीठ नागला भरतपुर में। और हल्किया संत लालगिरी, अलकिया संप्रदाय के प्रवर्तक संत लालगिरी हैं, जो बीकानेर में इनकी प्रधान पीठ है। यानी कि इनकी मुख्य पीठ बीकानेर में है, ठीक है। और झाइसी को कौन नहीं जानते? ये है हिंदी की सूफी काव्य धारा के महान कवि, जो बहुत ही फेमस रहे। और कबीर है संत काव्यधारा के, ये संत काव्यधारा के हैं। और ये भी महान कवि है संत कबीर। और गूदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक संत दास जी, जो दांतड़ा भीलवाड़ा में इनकी प्रधान पीठ है। और नागा जो पंथ है, इसकी स्थापना संत सुंदरदास जी ने की थी। ये संत सुंदरदास जी ही दादू दयाल के शिष्य हैं। और ये नागा पंथ के संस्थापक भी यही है। और इनकी जो प्रधान पीठ हुए गाटड़ा अलवर में है सुंदरदास जी की और नागा पीठ। और नवलदास जी द्वारा स्थापना की गई थी। और यह है जोधपुर में। और तेरापंथी जो हमारे राजस्थान में इनके संस्थापक है वो है बीखंड जी। और इनकी जो प्रधान पीठ है वो है सिरियारी पाली में। ऐसे तो तेरापंथी के आचार्य भिक्षु ने इस तेरापंथ चलाया था, आचार्य भिक्षु द्वारा, लेकिन राजस्थान में बीखंड जी है। और इनकी प्रधान पीठ है सिरियारी पाली में। और परनामी प्राणनाथ जी पन्ना एमपी में। तो ये प्राणनाथ जी और पन्ना एमपी में, बहुत सिंपल है। राजा राम, ये आपने थोड़ा पहली बार सुना होगा, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है। राजा राम संप्रदाय, राजा राम शिकारपुरा जोधपुर में हो गया। अब हम इनको ट्रिक के माध्यम से भी याद कर लेते हैं ताकि आप भूलोगे ही नहीं। तो देखिए ट्रिक, रानी धन्ना पीपा विजदा चला, आजा कवि गुना। रानी धन्ना
पीपा, यानी रानी से राम स्नेही हो गया, ये रहा राम स्नेही संप्रदाय हो गया, न से निरंजनी हो गया, और धन्ना से धन्ना हो गया, और पीपा चला, पीपा से पीपा हो गया। तो और विजदा तो विष्णोई हो गया, विजदा से विष्णोई हो गया, है ना। जैसे जसनाती हो गया, और दा से धातु हो गया, चला से चरण दासी हो गया, ल से लाल दासी हो गया, चला। ठीक है, और अब आगे देखते हैं। चला, आजा कभी गुना, तो आजा से अलखिया हो गया, और जैसे जायसी, क से कबीर हो गए, और गु से गुदड़ हो गया, और न से नागा। तो ये देखो कितना इजी इसमें आपको याद हो गई। अब बचा नवल दास जी, तेरापंथी, परनामी और राजा राम जी, ये आप ऐसे याद कर लेना। और ये देखो इतने सारे जो निर्गुण है ये सभी आ गए इसमें, तो आपको ये एक ट्रिक के माध्यम से हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, और आप भूल भी नहीं पाओगे, वरना सगुण और निर्गुण में आप हमेशा ही कन्फ्यूजन में रहोगे। तो ये ट्रिक आप 5 से 10 बार बार रिवाइज करना, तो आपको ये याद हो जाएगी। रानी धन्ना पीपा, रानी धन्ना पीपा विजदा चला, रानी धन्ना पीपा विजदा चला, आजा कभी गुना। तो आप इसको ऐसे याद करके आपको ये मतलब बस आपको याद हो जाएगी। फिर बस की पॉइंट से ऐसे कैसे आपको पहचानना है, वैसे भी ऑप्शन में ही तो पहचानना होता है, तो ये आपको ऐसे कैसे याद हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही मैं आपके छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपके जो भी डिफ़िकल्ट जो चैप्टर है वो हम ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से सोल्व करते रहेंगे, और आपको याद भी होते रहेंगे। तो ठीक है, जुड़ते रहिए हमारे चैनल से, और इसको सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइए। प्लीज़ लाइक और शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।